योजना से अपरिचित नंबर 1 लागत संभवतः जटिल प्रक्रिया अधिकांश रिश्तेदार मूल्य प्रणालियों से संबंधित मूल्यांकनकर्ता की भागीदारी के अभाव में परियोजना से संबंधित निर्णय। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कहीं न कहीं बाह्य मूल्यांकन के कुछ नुकसान भी हैं। अब जैसे कि अननोन व्यक्ति अगर आ गए तो छात्र कभी-कभी घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या जवाब दें क्या नहीं। तो यानी पूरे साल भर की जो असेसमेंट है, साल भर का जो उनकी पढ़ाई है, वो एक दिन के आधार पर उसे फिर कम मार्क्स देना कहीं से भी ये उचित नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें जो है वह बाह्य मूल्यांकन से प्रभावित होती हैं। लागत कुछ टीए-डीए की भी समस्याएँ आती है, लागत भी कुछ ज़्यादा खर्च होता है, ये भी एक समस्या आती है। प्लस जटिल प्रक्रिया है, यूनिवर्सिटी से हो या बोर्ड से हो, परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद बुलाया जाता है, तब ये प्रक्रिया आती है। कभी-कभी ये मूल्य प्रणाली जो है अधिकांश रिश्तेदार कुछ रिलेटिव वगैरह से भी आ जाते हैं, जिससे ये कहीं न कहीं प्रभावित होती है। बाहरी रहते फिर भी प्रभावित हो जाता है। मूल्यांकनकर्ता की भागीदारी के अभाव में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लेटर दिया गया है बट वो नहीं पहुँच पाते हैं एक्सटर्नल इवैल्यूएटर, जिससे कि परीक्षा जो है वह समस्या आती है, अगला डेट देना पड़ता है। तो ये इसके कुछ नुकसान भी हैं। ना आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन गुणवत्ता समीक्षा की एक प्रक्रिया है जो अपने स्वयं के सिरों बाहरी साथियों की भागीदारी के साथ या बिना के लिए एक संस्था के भीतर की जाती है। आंतरिक मूल्यांकन यह मूल्यांकन है जो वास्तविक परियोजना टीम के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आंतरिक मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन से उनके आंतरिक प्रदर्शन के आधार पर है। मूल्यांकनकर्ता को विकास के पीछे की सोच को समझने के साथ साथ उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या की सराहना के साथ साथ टीम के अन्य सदस्यों के अन्य सदस्यों के विश्वास और सहयोग की भी आज्ञा होनी चाहिए। मूल्यांकनकर्ता को किए गए कार्यों की किसी भी आलोचना करना मुश्किल हो सकता है और परियोजना के साथ उनकी घनिष्ठता के कारण ऐसी समस्याओं के लिए किसी भी अभिनव समाधान का सुझाव देने में असमर्थ हो सकते हैं जो पहचाने जाते हैं। आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को अच्छी तरह से पता होगा कि समूह के सदस्यों ने अपने पाठ्यक्रम या पैकेज का उत्पादन करने के लिए कितना संघर्ष किया और उन्हें और अधिक काम में शामिल करने के विचार से हट सकता है। आंतरिक मूल्यांकन में अच्छे प्रश्न पूछना और जानकारी एकत्र करना और फिर उसे जानकारी को समझाना शामिल है। तकनीकी प्रक्रिया से बहुत अधिक मूल्यांकन स्कूल के मूल्यों और समुदाय में इसकी भूमिका को कैसे देखता है से गहराई से प्रभावित होता है। आंतरिक मूल्यांकन के लाभ या फायदे। परियोजना के साथ परिचित जानकारी हासिल करना, थोड़ा प्रशिक्षण अवधि की जरूरत, लागत पर बचत। आंतरिक मूल्यांकन नुकसान या हानि। दूरी और तटस्थता का अभाव, संभावित रूप से परस्पर विरोधी भूमिकाएं, आवश्यक कौशल की कमी। यानी ये चीज़ें जो है वो नुकसान भी है और कुछ फायदे भी हैं। इस दुविधा का एक समाधान मिश्रित आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन का रूप ले सकता है। यह आंतरिक कर्मचारियों के सदस्यों को अपने कौशल का निर्माण करने की अनुमति देता है, जबकि बाहरी मूल्यांकन एक तटस्थ दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। भले ही आंतरिक या बाह्य मूल्यांकन हो रहा हो, परियोजना टीम के भीतर जिम्मेदारी को वह निर्धारित करने के लिए स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रभाव विश्लेषण के समन्वय के लिए कौन जिम्मेदार है। इस तरह दोनों दृष्टिकोणों के फायदे संयुक्त हैं, बशर्ते की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। मैंने इसे स्पष्ट कर दिया। आप देखें कि मैं अभी आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन से संबंधित क्या आधार हैं और उसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, उसको मैंने विस्तार से उसकी चर्चा की। स्पष्ट कर दूं कि आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन का अपना एक महत्व है, दोनों की अपनी एक प्रासंगिकता है। आंतरिक मूल्यांकन जहां पक्षपात की बात कर सकता है, तो बाह्य मूल्यांकन में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, कुछ ऐसी उसकी जटिलताएं हैं जिससे कि समय लगता है, लागत भी होता है और कभी-कभी उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अगर बाह्य मूल्यांकन की बात करें, एक और उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो बोर्ड के द्वारा अपॉइंट होता है, यूनिवर्सिटी के द्वारा अपॉइंट होते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं। कुछ चीज़ों को जो छात्र जो महाविद्यालय या स्कूल के शिक्षक से नहीं सीख पाते हैं, जब बाह्य मूल्यांकन होता है तो बाहर के शिक्षक आते हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ तकनीकी को विशेष तौर पर जानकारी देकर और उससे स्पष्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने अंत में बताया दोनों के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। अतः ओवरऑल ये चीज़ कहा जा सकता है कि आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन दोनों का अपना महत्व है, इसलिए ये प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए और आवश्यकता के हिसाब से दोनों में जो है वो स्पष्ट तौर पर एक अच्छे सिस्टम, अच्छी व्यवस्था के तहत लागू होना चाहिए, जिससे कि दोनों मूल्यांकन का महत्व बना रहे
और इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट है और छात्रों को एक विश्वास का भाव छात्रों में जन्म ले, ताकि जो प्रशिक्षित शिक्षक है आगे चलकर इस मूल्यांकन प्रक्रिया में अपने आप को भागीदार बनाए। तो इस वीडियो को आप देखें, पसंद करें, शेयर करें। इससे संबंधित जो भी कमेंट्स हो आप इसको मेंशन करेंगे, इसको